बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस है। ख़ास तौर पे शादियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आज हम बना रहे हैं मतंजन, जिसको आप ज़र्दा भी कहते हैं, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं आपको, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सेला चावल लिए हैं मैंने आधा किलो। इनको मैंने भिगो लिए हैं 3 से 4 घंटे। आपने भी इनको भिगो लेना है 3 से 4 घंटे। उसके अलावा 1 कप मैं लूँगी घी का। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी में ये मतंजन जो है ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके अलावा हम लेंगे किशमिश हाफ़ कप। ये हमारे पास पिसा हुआ खोपा है, क्रश खोपरा, ये हम ले लेंगे हाफ़ कप। ये हमारे पास कुछ मिठाई पड़ी हुई जिसमें गुलाब जामुन है और ये बर्फ़ी के कुछ पीसीज हैं। ये आपको ज़रूरत होगी, ये आप ले लीजिएगा। ये मुरब्बा हमें चाहिए हाफ़ कप। बादाम हमें चाहिए हाफ़ कप। ये सूखा दूध है, ये हमें चाहिए हाफ़ कप। चीनी चाहिए होगी हमें 1 कप। उसके अलावा केवड़ा एसेंस आपको चाहिए होगा चंद ड्रॉप्स। दूध आपको चाहिए होगा 1 कप। और जो चावलों को हमने बनाना है उसके लिए हमें ये 3 कलर्स चाहिए होंगे, जिसमें ग्रीन है, रेड है और येलो कलर है। इसके अलावा लौंगे हैं और ये सब्ज़ इलायची हैं 4 से 5 अदद। 4 से 5 अदद आपने लौंगे ले लेनी है। और पानी आपको चाहिए होगा चावल उबालने के लिए हस्बे ज़रूरत, वो मैं आपको बता दूँगी। चलिए नाज़रीन, आपने रेसिपी तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे रेसिपी के। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम ये कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक पतीला ले ली है। आप भी कोई अपने घर में जो भी आपके पास मौजूद हो आप ले सकते हैं। और सबसे पहले हम उसमें 1 जग पानी का डाल देंगे। ये हम चावलों की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें पहले चावल रेडी करने हैं जिससे ज़र्दा हमारा मतंजन बनेगा। अब जो ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, कम से कम आपने इसको 4 घंटे चावलों को भिगो के रखना है। इससे पहले आपने इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपके चावल बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। आपने ये डाल देने हैं चावल इसमें, जैसे कि ये मैं डाल रही हूँ। अब आपने इस देचके को चूल्हे पे रख देना है और इसको आपने जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाता और चावल हमारे पक नहीं जाते हैं, पूरे प्रॉपर आपने चावल पकाने हैं। इसकी कनी बिल्कुल भी नहीं आपने छोड़नी है, प्रॉपर चावल आपने पकाने, क्योंकि ये सेला चावल है इसलिए इसे ख़राब होने का इसका ना डर नहीं। अगर आप चाहते हैं तो एक कनी आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर पकाऊंगी क्योंकि ये सेला चावल है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके पास बासमती चावल है तो आपने इसको एक कनी चावल जो है आपने कच्चा रखना है, जैसे हम बिरयानी के लिए बनाते हैं। अब हम इसको बनाते हैं, उबाल लेते हैं चावलों को, फिर मैं आपको उसकी अगला नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बॉयल हो चुके हुए हैं। अब इस स्टेज में हम इनको ड्रेन आउट कर लेंगे छन्नी में और इनका पानी हम उतार लेंगे। और जो बाकी चावल जो रह जाएंगे फिर हम उनको इस्तेमाल करेंगे अपने मतंजन को बनाने के लिए। अब मैं इसका पानी उतार देती हूँ। जो चावल मुझे चाहिए थे मैंने चेक कर लिए हैं, वो परफेक्ट हो चुके हुए हैं। अब हम इसका पानी उतार देते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चावल ये मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारे चावल तैयार हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कलर्स के बारे में कि कलर्स को हमने कैसे तैयार करना है। ये मैंने 1 टीस्पून आपको कलर बताए थे, जो जिसमें ग्रीन है, रेड है और येलो कलर है, ठीक है, ज़र्दा कलर। ये हमने इनको 1 टीस्पून हमने लेना है कलर और 2 टेबलस्पून हमने पानी में इसको मिक्स कर लेना, तो उसका ये मिक्सचर सा बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये तीनों मिक्सचर्स मैंने बना लिए हुए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने ये कलर्स को पानी में घोल लिया था। अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी चावलों के, जो मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिए हुए थे सेला चावल। मैं इन तीनों कलर्स को सेपरेट तरीके से चावलों के ऊपर लगा दूंगी। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप कलर को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि जिस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा कलर आएगा चावलों का। अदरवाइज़ अगर आप वो आखिर में इस पर पानी डाल के बनाएंगे तो ये बहुत ही डार्क कलर आएगा और बहुत ही ब्राइट कलर, जो कि बिल्कुल आंखों को सूट नहीं करता और कई लोग इसको खाना पसंद भी नहीं करते इसके डार्क कलर की वजह से। इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि आपने पहले ही चावलों को ऐसे कलर लगा लेना है, तीनों कलर्स को। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये रेड वाला कलर बना लिया। अब हम इसको साफ़ करेंगे अपने चम्मच को और अब हम दूसरे ग्रीन वाले को भी हम अच्छे तरीके से कलर्ड चावल कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्रीन भी हो गया। और अब हम इसको साफ़ करेंगे चम्मच को टिश्यू पेपर के साथ, और अब हम ये ज़र्दा कलर को भी अच्छे तरीके से
चावलों में मिक्स कर लेंगे। अब ये कलर्स वाले चावलों को हमने सेपरेट कर लेने, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो बाकी चावल है अब मैं वो यूज़ करूँगी पकाने के लिए। ये पहले आपने स्टेप करके रख लेना अपने पास, ताकि जो आपके पास बॉयल चावल हैं तो आप उसी में से यूज़ कर लें इसको, वरना फिर बाद में जो चावल अगर पक जाएंगे तो फिर दोबारा ये कलर इस पर नहीं चढ़ सकेगा। अब हम अपनी रेसिपी पे आते हैं कि अब हम देखते हैं कैसे शुरू करना है। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना अपने चावलों को। सबसे पहले हम एक देचकी ले लेंगे, उसके अंदर हम 1 कप ऑयल डाल देंगे। घी हमने डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 अदद लौंगे, इसी स्टेज में आपने डाल देनी है, और सब्ज़ इलायची हमने डाल देनी है इसके अंदर। अब हम इसको कड़काएंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारी जो इलायची है और लौंगे जो हैं ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी हुई हैं। अब इस स्टेज में हम चीनी डाल देंगे। चीनी को हम थोड़ा सा हिला लेंगे। और अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध डाल के हमने अच्छे तरीके से चीनी को मेल्ट कर लेना है, और उस पर चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि हमारी चीनी नीचे लग ना जाए। दूध डालते ही आपने इसको मुसलसल चमचा हिलाता रहना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे बॉयल आ चुका है दूध और चीनी में। अब इसी स्टेज में जैसे ये झाग आना शुरू होगी तो हमने इसमें जो हमारे बॉयल्ड राइस हैं वो हमने डाल देने। सेला चावल जो हमने उबाल के रखे हुए थे फ़ौरन से हमने इसी स्टेज में इसमें डाल देने हैं। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें मैं चावलों को डाल रही हूँ। आपने भी मेक श्योर कर लेना कि चावल इसी स्टेज में डालने हैं जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। ये सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी चावलों को इसी चीनी और दूध के मिक्सचर के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि हम कितना इसको ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। अब इसका हम पानी खुश्क होने तक इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसमें इसकी सारी गार्निशिंग डाल देंगे और कलर वाले चावल भी इसमें शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चावलों का सारा पानी हमारा खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें सारी जो ड्रेसिंग है अब हम वो डालना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसमें बादाम वगैरह डाल देंगे। आधे बादाम आपने इस टाइम पे डालने हैं और आधे आपने गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं। अब इसमें आपने जो मैंने आपको कलर्स बताए थे आपने वो इसमें डाल देने हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं उनको डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, जो आंखों को भी नहीं लगेगा आपके। और जो ज़र्दा देख के, जो डार्क कलर का ज़र्दा होता है वो देख के वैसे ही इंसान कहता है कि ये क्या इतना डार्क कलर्स है। इस कलर्स के स्कीम के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका ज़र्दा बहुत ही खिला हुआ प्यारा और लाइट कलर का बनेगा, और बहुत ही अच्छी ये मैं आपको टिप बता रही हूँ, आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। अब बाकी सारे हम इसमें डाल के चीज़ें इसको दम पे रख देंगे, और दम के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके बताऊँगी कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। इसमें हम पिसा हुआ खोपा भी डाल देंगे, सब कुछ हम डाल देंगे। अब हमने इसको दम पे रख देना है। तकरीबन 20 मिनट आपने इसको दम पे रखना है। 20 मिनट के बाद आप इसको डिश आउट कर लीजिएगा। जी तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने दम उतार दिया है और ज़र्दा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सक रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया और किस तरह ये इसमें सारी चीज़ें आपस में मज़ेदार किस्म की तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, उसकी गार्निशिंग करूँगी और मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त देगी स्टाइल ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। इसे आप मुतंजन भी कह सकते हैं, ज़र्दा भी कह सकते हैं। जो इसमें कलर्स अगर आ जाएँ तो उसको मुतंजन कहा जाता है, इसलिए मैं इसको मुतंजन ही कह रही हूँ। इसको मैंने गार्निशिंग की है बादाम के साथ, गुलाब जामुन के साथ, बर्फ़ी के साथ, मेवों के साथ और मुरब्बों के साथ मैंने इसको गार्निशिंग की है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई नट्स हैं या कोई मिठाई है तो आप उसको उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। लोग इसको चमचम के साथ भी सर्व करते हैं। आप इसकी जो गार्निशिंग है आप इसको किसी भी तरीके से अपने तरीके से आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, ख़ास तौर पर शादियों पर, दावतों पर, ईदों त्योहारों पर ये बहुत ही पसंद किया जाता है और लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और यकीन माने बहुत ही अच्छे बनेंगे चावल और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। अब इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी आपको अगली अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।